उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए शहीद हुई। उसको मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो ये जो विशेष सेवा एक वीआईपी को देने के लिए उसको दबाव डाल रहे थे, वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे और उसका परिणाम उसकी मौत हो गई। और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने का सिलसिला चल पड़ा। अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कोई वीआईपी है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। अब पता चला है कि वो वीआईपी कोई गट्टू है। अब वो कौन है गट्टू? गट्टू है, नट्टू है, बट्टू है, जो भी है, क्योंकि पहले से ही भाजपा के लोग उसमें लगे रहे हैं। तो कोई वीआईपी हो जो हमारी अस्मिता के साथ, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ, हमारे बेटियों के साथ उनके सत्य पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको जो है, ये उत्तराखंड के लिए अपनी स्वाभिमान की लड़ाई, ये अंकिता के न्याय की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई। तो मिलना चाहिए, हम लड़ेंगे, प्राण प्रण से लड़ेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार आएगी तो हम जो है उस वीआईपी को जमीन के नीचे भी होगा वहां से खोद करके निकालेंगे और उसको कानून के हवाले करेंगे। ये जो देहरादून से दिल्ली तक का मौन है, यही मौन हमको परेशान कर रहा है। ये मौन ये सिद्ध कर रहा है कि कुछ न कुछ गंभीर गड़बड़ है, और वो गड़बड़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने भी कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा बेटा भी होता तो मैं यही कहता। तो ये है कहीं न कहीं गड़बड़। और जो भी लोग उत्तराखंड के स्वाभिमान से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग अब इस मामले को जो है, बहुत सारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार हुए, भाजपा के लोग उसमें संलिप्त रहे हैं कई जगह जो है। और इस समय महिला सम्मान, जिन महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बलिदान दिया, ये महिलाओं के बलिदान का परिणाम है। यदि उस राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अंकिता तो एक स्वाभिमान की प्रतीक बन गई, लेकिन और भी हमारी बेटियां हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई है। और आज बड़े दुख की बात है कि पूरे देश के अंदर जिन हिमालयी जितने राज्य हैं, 9 राज्य, उनमें सबसे ज्यादा महिला अत्याचार की घटनाएं उत्तराखंड में। अंकिता भंडारी के साथ जो अत्याचार किया गया, उनकी हत्या की गई, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कई समय से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कई गिरफ्तारियां हम लोगों ने दी हैं, और उस वीआईपी का नाम हमारे द्वारा पूछा जा रहा था। और एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर जब सोशल मीडिया में ये मुद्दा सामने आया और वीआईपी का नाम जो दुष्यंत गौतम है, जो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, उनका नाम उजागर हुआ, उसके बाद जनता में रोष है। पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। इसी को लेकर आज कैंडल मार्च डोयला क्षेत्र में, डोयला ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया, और आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ पहुंचे, और सब साथियों में रोष है। देखिए, एक बेटी की हत्या हुई और सरकार ये मौन है। ये वो सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मगर जब एक पहाड़ की बेटी की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, और हम क्या मांग कर रहे हैं? उत्तराखंड की जनता आखिरकार क्या मांग कर रही है? हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच कराई जाए। भाई, अगर आपको लगता है कि आपके लोग इसके पीछे नहीं है, आप सीबीआई की जांच करा दीजिए ना। सीधा इससे पता चलता है, आज तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप सीबीआई की जांच करा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है, और ये नाम जो वीआईपी का नाम दुष्यंत गौतम का नाम उजागर हुआ है, तो इससे बहुत ज्यादा रोष है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे अपना मुंह लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हम सब इससे हैरान है। और हम उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहेंगे कि जहां भी बीजेपी के नेता आपके बीच में आए, उनसे पूछिए कि वो अत्याचारी दुष्यंत गौतम अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहा है, उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं की गई। तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता।